अच्छा, अब हमने HTML कवर कर लिया। HTML का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर बनाना। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने जो HTML में वेबसाइट बनाई है, जितने भी टैग अभी तक लगाए हैं, वैसी वेबसाइटें आपने कभी देखी नहीं होंगी। मतलब वेबसाइटें उससे मुख्तलिफ होती हैं, ऐसे ही है ना। जैसे हमारी वेबसाइट है, जो हम बना रहे हैं और जो यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई मैचिंग है ही नहीं, हर चीज़ ही मुख्तलिफ है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ क्या है? ज़रा इसमें कलर शलर है, चस्के हैं, ऐसे ही है ना। कोई व्यू है, कोई यहाँ पे अंडरलाइन है, कोई ये बटन से बने हैं, कोई इसके आगे। अब देखो ना, ये लिस्ट है एक तरह की, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से दिखाया गया। ये इमेज है, लेकिन इमेज को लगाने का डिज़ाइन बिल्कुल ही बदल दिया है, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या किया हमने, ज़रा बेसिक स्ट्रक्चर बना के उस पर ज़रा क्रीम पाउडर लगाया, उसको ज़रा पॉलिश किया, उसको अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, उसमें कोई कलर ऐड किए हैं ताकि यूज़र को थोड़ा अट्रैक्टिव फील हो ना उस चीज़ को। ऐसा करने के लिए HTML के पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कि जो इस तरह के काम कर सके, यानी कि डिज़ाइनिंग वाले। कि वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया है, जैसे आप बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं ईंटों से, ग्रे स्ट्रक्चर। अब उस पर कलर करना, उस पर डोर लगाना, उस पर छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना, उससे खूबसूरती पैदा होती है और उससे अच्छा लगता है। तो सेम काम, वो काम अचीव करने के लिए हम CSS से वो काम अचीव करते हैं, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। तो अगर हम देखें यहाँ पे HTML वर्सेस CSS, तो कोई थोड़ी फ़नी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्या कह रहा है, ये ढांचा है और ये थोड़ी खूबसूरत लग रहा है ना फिर दूसरी तस्वीर में। ये क्या कह रहा है, ये भी है कोई। अब होपफुली आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। इधर ही रुक जाते हैं, नहीं तो कुछ और ना निकल आए हैं। वो जी इधर ढांचा है, इधर ये प्रॉपर बंदा है, ये पता नहीं क्या शो कर रहा है। ये घर बगैर कलर शलर के इधर ज़रा कलर शलर लगा दिए। ये HTML है, ये CSS है, ये ज़रा जावास्क्रिप्ट में ज़रा उसकी हड्डियाँ शड्डियाँ चला दी हैं। यहाँ पे आपको सारी बात समझ आ गई होगी। क्या ख्याल है? और ये HTML और फिर CSS है, ठीक है। तो ये मसला है जी, इस मसले को हल करना पड़ेगा। CSS का काम क्या है, आपको थोड़ी इमेजिनेशन तो बन गई होगी। क्या इमेजिनेशन बनी है? कोई कलर शलर, कोई चीज़ें, कोई चस्के, कोई समझ रहे हो, कोई मज़े वाली चीज़ें होने वाली हैं कुछ, हैं जो बोरियत वाले ढांचे ढूंचे थे वो बना दिए हमने, हैं स्ट्रक्चर खड़ा कर लिए। अब उस पर ज़रा कलर शलर लगाने का टाइम है आ गया। अच्छा, अब CSS को CSS क्यों कहते हैं? ये भी एक फंडा है, क्या ख्याल है? और इसका नाम क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और उसका मीनिंग क्या है, ये हम अभी थोड़ी बाद में समझेंगे। तो समझो CSS को CSS ही कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
अच्छा, अब CSS करते कैसे हैं या उसमें कोडिंग कैसे होगी और CSS कितनी किस्म की है ये समझना पड़ेगा हमें। तो CSS की 3 किस्में हैं जी। CSS की 3 टाइप्स हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि ऐसी CSS जो टैग के ऊपर ही लगेगी, डेट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। ऐसी CSS जो पेज के टैग के ऊपर तो नहीं लगेगी लेकिन HTML के पेज के अंदर ही लगेगी, डेट इज कॉल्ड इंटरनल CSS। और ऐसी CSS जो एक अलग CSS की फाइल बना के लगेगी, डेट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। तो इंटरनल CSS कहाँ पे लगेगी? HTML टैग के ऊपर। और इंटरनल CSS HTML फाइल के अंदर सेपरेटली लिखेंगे, उसके लिए स्टाइल का टैग यूज करते हैं। और एक्सटर्नल CSS बोल नहीं रहे यार, नींद आ रही है आप लोगों को। एक ये H1 का टैग है, इसमें हमने बोला हेलो वर्ल्ड। अब मैंने बोला इनलाइन CSS लगानी है तो ओपनिंग टैग के अंदर मेरे पास एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होगा। इस एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर मैं जो CSS लिखूंगा उसको कौन सी CSS बोलेंगे? इनलाइन CSS। तो ऐसी CSS जो स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से लगती है या HTML के ओपनिंग टैग पे लगती है उसको क्या कहते हैं? इनलाइन CSS। ऐसी CSS जो हेड के अंदर स्टाइल के टैग के अंदर हम लिखिए, स्टाइल का टैग है, यहाँ पे कुछ CSS आएगी। ऐसी CSS जो स्टाइल के टैग के अंदर लगती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल CSS। और ऐसी CSS जो स्टाइल डॉट CSS यानी कि फाइल का नाम डॉट CSS से लिखेंगे इस फाइल के अंदर, तो उस CSS को कौन सी CSS बोलेंगे? एक्सटर्नल CSS। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल CSS। हम ये भी फिर समझेंगे कि ये 3 CSS की टाइप्स क्यों हैं, सिर्फ एक्सटर्नल ही क्यों नहीं है, जिस तरह contact.html, index.html, style.css। तो इंटरनल और इनलाइन CSS की कैटेगरी क्यों दी है ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है। सही है। तो अभी कितनी किस्म की CSS है? कौन कौन सी? एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं? स्टाइल के इनलाइन CSS स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से, और इंटरनल CSS स्टाइल के टैग की मदद से, और एक्सटर्नल CSS फाइल की मदद से। और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .css। तो CSS की कितनी टाइप्स हुई? एक्सटर्नल CSS कैसे लिखते हैं? अलग फाइल बना के उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं? स्टाइल टैग या एट्रीब्यूट इनलाइन एट्रीब्यूट में, और इंटरनल CSS स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। अब बात आ रही है कि CSS लिखनी कैसे है? 3 किस्म की तो लिख सकते हैं, तीनों में एक ही तरह की लिखेंगे ना, मसला है लिखनी कैसे है। सही है। अच्छा, CSS की लिखने का सिंटैक्स है, वो क्या है? एक कोलन लगाना है आपने, कोलन। अच्छा, कोलन के राइट साइड पे इसकी वैल्यू आती है, जैसे कलर हम लगाएं उसको कहें रेड, और लेफ्ट साइड पे उसकी प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम। इस सारी चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। CSS की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? CSS की प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रॉपर्टी का नाम, कोलन का साइन, और प्रॉपर्टी की
वैल्यू। ये देखो ना, 3 ही हुए ना, ऐसे समझो। ये क्या है? प्रॉपर्टी। इस सारी चीज को क्या बोलते हैं? जिस तरह हमारे पास टैग होता है तो पूरी चीज को क्या बोलते थे? टैग। इसी तरह इस सारी चीज को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। और ये क्या है? कॉलन से पहले क्या है, कॉलन के बाद क्या है, और ये कॉलन है। तो इस सारी चीज को क्या बोलेंगे? तो ये हो गया प्रॉपर्टी का नाम, ये हो गया प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सीएसएस में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका सिंटैक्स यही है जो मैंने बताया, प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन का साइन और प्रॉपर्टी की। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सेम आंसर है। जिस तरह HTML के बहुत सारे टैग्स थे, हर टैग का एक अपना मतलब था, इस तरह CSS की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी का अपना एक मतलब है। अब आपको कैसे पता लगेगा? जैसे HTML के टैग्स का पता लग गया। अब HTML के टैग, सारे टैग्स का पता है ना आपको, जब हम बार बार उनको यूज़ कर रहे हैं तो पता लग गया। इसी तरह जब हम CSS की प्रॉपर्टी को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उनका पता आपको लग जाएगा। लेकिन सिंटैक्स यही है। सिंटैक्स क्या है? नेम और वैल्यू। अच्छा, अगर ये इनलाइन लिखे हैं या एक्सटर्नल लिखे हैं, इंटरनल लिखे हैं, सिंटैक्स सेम ही है। जैसे अब इनलाइन लिखूं तो कलर कॉलन वैल्यू, जैसे रेड। अब कलर कॉलन वैल्यू, यही चीज बताई ना मैंने आपको। तो ये कलर है, ये कॉलन है, ये वैल्यू है। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये क्या हो गया? रेड हो गया। अब यही कलर है, एक कलर की प्रॉपर्टी है, कॉलन का साइन है, उसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। जैसे कलर ब्लू भी हो सकता है, जैसे कलर ग्रीन भी हो सकता है। तो एक कलर की प्रॉपर्टी की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे पता लगेगा? वो भी जब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हम क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमने कलर की प्रॉपर्टी देखी है, कॉलन का साइन और उसकी वैल्यू देखी है। उसकी मदद से हम CSS की मदद से अब थोड़ा, पहले सादा हेडिंग होती थी, अब थोड़ा खूबसूरत वाली हेडिंग बनना शुरू हो गई। अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको मज़ीद देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे चलेंगी। उससे पहले एक दफ़ा कोई जितना पढ़ा है उसको